आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। इस वीडियो की शुरुआत में आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुना। वह 28 जुलाई 2025 को संसद में बोल रहे थे। आपने सुना कि जब उन्होंने कहा कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि क्या इस ऑपरेशन में हमारे जवान सैनिकों को कोई क्षति हुई, तो इसका उत्तर है नहीं। इसके बाद सत्ता पक्ष की बेंचों से जोरदार मेजें थपथपाई गई, तालियां बजाई गई। अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 भारतीय सैनिक शहीद हुए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, संसद में जो कहा गया था और अब जो आधिकारिक तौर पर सामने आया है, क्या दोनों बातें एक दूसरे से मेल खाती हैं? यही इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल है। क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कोई सैन्य नुकसान नहीं हुआ था जैसा संसद में कहा गया था, या फिर अब सामने आए सरकारी दस्तावेज कुछ और कहानी बता रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर उन 6 जवानों के नाम जारी किए हैं जिन्होंने इस सैन्य कार्रवाई के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इनमें भारतीय सेना के 5 और भारतीय वायुसेना के 1 जवान शामिल हैं। इन नामों के सामने आने के बाद जुलाई 2025 में संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दिया गया बयान फिर से वायरल हो गया है। उस दिन संसद में विपक्ष लगातार पूछ रहा था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के लड़ाकू विमान गिरे थे, क्या हमारे जवानों को नुकसान हुआ था। जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन के सभी उद्देश्य पूरे किए गए और ध्यान मिशन की सफलता पर होना चाहिए। उन्होंने किसी सैन्य नुकसान की पुष्टि नहीं की थी। सुने उनके बयान का एक छोटा सा हिस्सा। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सरकार ने संसद में सच नहीं बताया था और देश को गुमराह किया था, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? यही समझना जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि सरकार ने अब क्या जानकारी दी है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 सैनिकों के नाम सार्वजनिक किए हैं। इनमें 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सूबेदार मेजर पवन कुमार, 4वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के राइफलमैन सुनील कुमार, 5 फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार, 851 लाइट रेजिमेंट के अग्निवीर मूड मुरली नायक, 237 फील्ड वर्कशॉप के हवलदार सुनील कुमार सिंह और भारतीय वायुसेना की 39वीं विंग के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शामिल हैं। सरकार ने यह भी बताया
कि इन 6 जवानों के नाम नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर दर्ज किए जाएंगे। इनके साथ 10 और जवानों के नाम भी जोड़े जाएंगे जिन्होंने 2025 के दौरान आतंकवाद विरोधी और उग्रवाद विरोधी अभियानों में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से सटीक हमले किए थे। सरकार के अनुसार इन हमलों का निशाना जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का ढांचा था। दावा किया गया था कि कार्रवाई के दौरान किसी नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। सरकार का यह भी कहना है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस प्रणाली को सफलतापूर्वक जाम किया और मुख्य मिशन सिर्फ 23 मिनट में पूरा कर लिया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। भारत ने उन हमलों को नाकाम किया और पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों तथा रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। बाद में संघर्ष विराम की घोषणा हुई। यहीं से बहस शुरू होती है। जब ऑपरेशन खत्म हुआ और संसद का सत्र चला तब विपक्ष ने सरकार से पूछा कि क्या भारत के लड़ाकू विमान गिरे, क्या भारतीय सेना को कोई नुकसान हुआ। उस समय रक्षा मंत्री ने विस्तृत संख्या या किसी भी सैनिक शहादत का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ऑपरेशन की सफलता पर जोर दिया और कहा कि भारत ने अपने सभी सैन्य लक्ष्य हासिल किए। अब जब सरकार खुद 6 शहीदों के नाम सार्वजनिक कर रही है तो कुछ लोग दोनों बातों को जोड़कर यह आरोप लगा रहे हैं कि संसद में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। 28 जुलाई 2025 को संसद में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी तब विपक्ष लगातार पूछ रहा था कि क्या भारत को कोई सैन्य नुकसान हुआ, क्या भारतीय लड़ाकू विमान गिरे, क्या हमारे जवान शहीद हुए। उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बार बार सिर्फ ऑपरेशन की सफलता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने सभी सैन्य लक्ष्य हासिल किए, लेकिन उन्होंने किसी सैनिक की शहादत या सैन्य नुकसान की जानकारी साझा नहीं की। अब ऑपरेशन के 1 साल बाद सरकार ने आधिकारिक तौर पर 6 शहीद जवानों के नाम जारी किए हैं। यानी यह अब सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के 5 और वायुसेना के 1 जवान ने सर्वोच्च बलिदान दिया। यहीं से सवाल उठ रहे हैं, अगर ऑपरेशन के दौरान 6 जवान शहीद हुए थे तो संसद में इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? क्या सरकार उस समय यह जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण जानकारी रोकी गई थी या फिर संसद को पूरी तस्वीर नहीं बताई गई? इन सवालों के जवाब अभी सरकार की ओर से नहीं आए हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सरकार ने जिन 6 जवानों के नाम जारी किए हैं उनके बारे में यह नहीं बताया गया है कि वे किन परिस्थितियों में शहीद हुए, किस मोर्चे पर तैनात थे और उनकी शहादत किन सैन्य घटनाओं से जुड़ी थी। इसी तरह सरकार ने अब तक यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कुल कितना नुकसान हुआ और क्या किसी भारतीय लड़ाकू विमान के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि हुई है। यही वजह है कि 1 साल बाद सामने आई यह जानकारी पुराने सवालों को फिर से जिंदा कर रही है। अब बहस सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की नहीं है, बहस इस बात की भी है कि संसद और देश को उस समय कितनी जानकारी दी गई थी, क्योंकि संसद केवल राजनीतिक बहस का मंच नहीं है बल्कि यह सरकार की जवाबदेही का सबसे बड़ा मंच है। ऐसे में अगर बाद में ऐसी जानकारियां सामने आती हैं जो पहले साझा नहीं की गई थी तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अब देखना होगा कि क्या सरकार इन सवालों का विस्तार से जवाब देती है या यह विवाद आगे और गहराता है। राजनाथ सिंह के बयान और अब जारी हुई सूची के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।